क्यों हंस दिया? भले हम धर्म नहीं जानते, लेकिन हमारे खून में, हमारे रक्त में पीढ़ी दर पीढ़ी वो कुछ रूप से, परंपरागत रूप से हमारे भीतर वो संस्कार अभी भी जिंदा है कि हम उसको, जैसे ही वो घटना हमारे सामने घटित होती है तो हम रिएक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं कि नहीं ये तो गलत हुआ। तो इसका सही वाला किसी ने बताया? किसी को भी नहीं पता। अगर ये गलत हुआ तो सही है ये किसी ने बताया? ये नहीं पता। इसका अर्थ कि पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति स्वीकार करता आ रहा है कि संसार में दुख है, इसलिए हर कोई पैदा होता है तो रोते हुए पैदा होता है। तो कबीरदास क्या कहते हैं? तू आया जब जगत में, जगत हंसा तू रोए। अब अजर अमर की बात कर रहे हैं। जब आप जन्म लेते हैं तो रोते हुए जन्म लेते हैं, और आपको रोता हुआ देख करके ये सारा संसार हंसता है। लेकिन कबीर फिर क्या कह रहे हैं? संत कबीर, तू आया जब जगत में, जगत हंसा तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। ये अजर अमर बनाता है। आपको क्या लगता है जब बुद्ध गए होंगे तो लोग हंसते रहे होंगे? तो रोते भी नहीं रहे, क्या करते रहे? शोक मनाते रहे। जैसे देखिए पुरुष वर्ग है, ऐसा नहीं कि महिलाओं से कम दुख है उनको। पुरुष का हृदय स्वभावतः बहुत मुलायम होता, स्वभावतः। ये वैज्ञानिक रिसर्च है। स्वभावतः बहुत मुलायम होता है। स्त्री का हृदय स्वभावतः कठोर होता है। प्रस्त्रादपि कठोरान मृदोनि कुसुमादर। पत्थर के समान कठोर होती हैं कभी कभी। देखिए ऐसा मंत्र मार देंगी कि जो आदमी से करवाना चाहे, माता पिता को भी लोग पीटने लगते। ये इससे बड़ी कठोरता इस धरती में कुछ हो सकता? नहीं, नहीं हो सकता इससे बड़ा कोई कठोर हृदय का। तो क्या करना? कबीरदास क्या कह रहे हैं? कैसे अमर होंगे? ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। आप जब जाएं तो कैसे जाएं? हंसते हंसते जाएं, और आपको हंसते जाते हुए देख करके सारे लोग क्या करें? आपके लिए दुखी हो, चिंतित हो, पीड़ित हो। ये इनका कर्म ऐसा था जो इतने विकट परिस्थिति में इतने सैकड़ों लोग एकत्र हुए, और अच्छे अच्छे लोग, काम करने वाले, नौकरी में सर्विस करने वाले लोग अपने जो है घरों से निकल करके, जहाँ कोई जाता नहीं बाहर, सर्विस करने वाले तो और डरते हैं कि कोरोना न फैल जाए, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी तो बाकी लोगों से और कमजोर होती है। तो और डरते हैं कि मैं बाहर न निकलूं, और इतनी बड़ी गैदरिंग में जाऊंगा तो पकड़ लेगा। तो अपने जान की बाजी लगा करके वो आपके इस द्वार पर आए हैं। इसका अर्थ है कि उन्होंने ऐसी करनी किया है कि हंसते हंसते गए। आज उनको हंसता हुआ जाने के बाद आप सभी लोग शोकाकुल दुखी हैं। यही अमृत का पद है। संत कबीरदास कहते हैं यही अमृतों का पद है, यही हमारे साथ जाता है। ये घर द्वार, गाड़ी, बंगला, ये कुछ भी साथ नहीं जाता, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। तो मैं बुद्ध के पद की व्याख्या करा था। इस समय तू पीले पत्ते की भांति बना हुआ है, अब मरा कि तब मरा, और जब मरेगा तो कैसे जाएगा? गाड़ी घोड़ा कोई साथ जाएगा? नहीं। अच्छा, आपको अमेरिका जाना हो, कहीं और जाना हो, विदेश जाना हो, या यहीं बनारस से आपको आजमगढ़ जाना हो, मऊ जाना हो, तो कैसे जाएंगे? आपके पास पैसा होना चाहिए, साधन होना चाहिए। ये पैसा साधन आपके पास नहीं है। आपके पास पैसा है तो सब कुछ है। ये धन, ये पाथेय आपके पास नहीं है, तो यहीं बगल में आप आजमगढ़, मऊ, बलिया, यहाँ तक नहीं जा सकते, यहाँ तक नहीं जा सकते। और अमृत को प्राप्त कर पाएंगे? नहीं।
आप यहीं से बगल में बिना धन के नहीं जा सकते। अमेरिका जाना हो तो कैसे जाएंगे? और अधिक धन लगेगा। तो जितना दूर जाना है, जितने कठिन रास्ते पे जाना है, उतना अधिक हमारे पास पाथेय होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं खर्चा। ऐसे ही मरते समय जब कोई व्यक्ति जाता है सब कुछ छोड़ करके अमृत को प्राप्त करता है, तो खर्चा क्या है आपके पास जाते समय? हाँ, ऐसी करनी ना करो पीछे हंसे सब कोई। दूसरे गति दूसरे पद में कहते संत कबीरदास। हाँ, कुछ लोग होते हैं मर जाते हैं तो क्या कहते हैं, अरे ये तो धरती पे बोझ था, अरे इसको तो 10-20 साल पहले ही चले जाना चाहिए, ये तो इतने दिन तक रगड़ते रगड़ते पड़ा रह गया सबके सीने पे बाल दलते हुए, इसको तो कुछ दिन पहले ही 10-20 साल पहले ही चले जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक जिंदा रहा। तो क्यों? उसके पास पाथेय नहीं था। आपके साथ जाएगा क्या? क्या जाएगा? अरे एक दिन का विवाह होता है, उसके लिए कितनी बड़ी तैयारी। शादी विवाह होता है तो उसके लिए कितनी बड़ी तैयारी, महिला पुरुष ये सारे लोग तैयारी करते हैं। क्या तैयारी करते हैं? महिलाएं हैं, पुरुष हैं, अपने अपने कपड़े, अपने साज श्रृंगार की सारी चीजें एकत्र करेंगे। घर में शादी नहीं, कहाँ? किसी रिश्तेदार के यहाँ, नताई रिश्तेदारी में शादी, और पेटी भर के जाएगी सामान। रात को ये पहनना है, सुबह परछन, क्या कहते हैं, रात को परछन के समय ये, विदाई के समय ये, बारात आएगी तो ये, अब पूरा जोड़ा सेट, जैसा कपड़ा वैसा चप्पल वैसे सारा चीज एक जैसा मिक्स रहता है कि नहीं? और पुरुष भी ऐसे ही पूरा मिक्स करके जाते हैं, और उसमें से भी कुछ छूट गया, रे चूड़ी तो दूसरे रंग की आ गई, मैचिंग खराब हो जाएगी, कमी